नुकसान पहुंचाया गया है। अभी तक की खबर यह भी है कि कई सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिनके शीशे तोड़ दिए गए हैं, कई सारी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए। और सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती और साथ ही दूसरे जिलों से आने वाले रास्तों को भी ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, ताकि हालात काबू में रहें, बिगड़े नहीं। हालात को काबू में करने की कोशिश बदस्तूर अब भी जारी है, जिसके चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। और मानव ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। मानव, क्या पूरा मामला, आखिर क्या ऐसा हुआ जिसको लेकर विवाद इतना बढ़ गया? देखिए, फरवरी महीने में 2 युवकों की लिंचिंग कर दी गई थी। उसके बाद से मेवात इलाका वो हिस्सा है जो राजस्थान के भरतपुर से लगता है, इधर हरियाणा से भी टच होता है। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि एक विशेष आबादी की जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा है। ऐसे में यहाँ पर तनाव हर समय बना रहता है। फरवरी से लगातार यहाँ पर इस तरीके की झड़प हो रही है, लेकिन आज ये कहा गया कि क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, एक शोभा यात्रा निकल रही थी। उस दौरान सिटी हॉस्पिटल आसपास जिस नूह के इलाके से यात्रा निकल रही थी, तो छत के ऊपर से कुछ युवकों ने पत्थरबाजी की। फिर दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। हालांकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर ये आरोप लगा रहे हैं कि पहले पत्थरबाजी इन्होंने शुरू की, लेकिन फिलहाल अब हालात ऐसे बन गए कि सड़क पर जितने वाहन थे, जिसको जहां दिखा उसमें आग लगाना शुरू कर दिया। फिलहाल जो तस्वीरें वहां से लगातार ये आ रही हैं, अभी कुछ और तस्वीरें वहां से मिली हैं जिसमें ये समझ में आया है कि छोटे छोटे लड़के हैं जिनकी उम्र। अनिल विज जी हमारे साथ मौजूद है, आप हरियाणा के गृह मंत्री हैं। अनिल विज जी, हालात तस्दीक करती हुई तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, क्या कुछ जानकारी अब तक आपको इस पूरे हालात के बारे में मिल पाई है? देखिए, वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने सरकार से परमिशन लेके, पुलिस से परमिशन लेकर अपनी भगवाई यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन नल्लड़ गांव के पास जाके उनको दूसरे धर्म के लोगों ने उनको रोका और आपस में पथरावबाजी हुई है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। वहाँ पर हमारे जो मेवात के एसपी हैं वो छुट्टी पर हैं, एडिशनल चार्ज पलवल के एसपी के पास है। तो मैंने पलवल के एसपी से बात की है, वो अतिरिक्त फोर्स लेकर वहाँ शीघ्र पहुंच रहे हैं। मैंने डीजीपी हरियाणा से भी बात की है कि स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त फोर्स आजू बाजू से वहाँ पर भेजी जाए। सर, लेकिन क्या इस वक्त आपको अपडेट भी टीम ने दिया है? कितना समय लग सकता है? सिचुएशन कब तक कैसे कंट्रोल हो पाएगी? क्योंकि वहां से जो सामने तस्वीर आई है वो बहुत खतरनाक है। नहीं, तो वो सारा मुझे बताया गया है और इसीलिए वो हम भेज रहे हैं ताकि शीघ्र वहाँ पे स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। अनिल विज जी, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप गृह मंत्री हैं, कानून व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। यहाँ पर एक शोभा यात्रा अगर इतनी बड़ी स्थिति में निकल रही है तो क्या उसके लिए पहले कुछ इंतजाम किए गए थे? नहीं, वो सारा मैं जानकारी ले रहा हूँ कि क्या इंतजाम वहाँ पर किए गए थे। लेकिन जी, क्या आपको कोई और भी खबर मिल पाई है? क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि फरवरी में भी कोई मामला हुआ था, उससे भी जुड़ा हुआ है और फिर ये वापस से ऐसी स्थिति यहाँ पर बन जाती है। क्या आपको इसकी कोई जानकारी है? नहीं, अभी तो देखिए, हम वहाँ पर पहले शांति बहाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए सारे उपाय हम कर रहे हैं। अनिल जी, कितनी पुलिस फोर्स इस वक्त मौके पर मौजूद है? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, सावन का महीना चल रहा है, शोभा यात्रा निकलती है, शिव भोलेनाथ भक्तों की गूंज सुनाई देती है, किसी भी तरह से हालात बिगड़े, क्या व्यवस्था? सफिशिएंट पुलिस वहां पर थी, अब हम अतिरिक्त पुलिस को वहां पर भेज रहे हैं। क्या आपने तस्वीरें देखी हैं कि कैसे आगजनी हुई है, गाड़ियों पर भी पत्थरबाजी की गई है? आपको मुझे थोड़ा बताया गया है, उसी के आधार पर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। पर अनिल जी, आपको लगता है कि सावधानी बरतनी बेहद जरूरी हो जाती है? वहाँ पर जो जिम्मेवार लोग मौजूद हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, उसी के आधार पर मैंने पुलिस को हिदायत दी है कि वो शीघ्र से शीघ्र मौके पर पहुंचे। अनिल जी, आपको लगता है कि थोड़ी सावधानी यहाँ पर वक्त से पहले बरतनी जरूरी हो जाती है क्योंकि धार्मिक माहौल है और ऐसे में व्यवस्था पहले से और ज्यादा कड़ी होनी चाहिए? नहीं, उस बात को भी हम देखेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे। पहले हम वहाँ पर शांति बहाल करना है। उस चीज को भी अगर कहीं पर कोई लैप्स रहा है उसको भी हम देखेंगे। अनिल जी, आपने खुद ने कहा कि ये जो इलाका है वहां पर एक समुदाय की तादाद अगर ज्यादा है, तो क्या ये सेंसिटिव पहले से था? क्या इसकी जानकारी पहले से वहां पर प्रशासन को थी? क्या इसकी जानकारी आपने ली है? जैसा मुझे बताया जा रहा है कि जिन्होंने जुलूस निकाला है उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी हुई थी और बकायदा उसकी इजाजत ली हुई थी। क्या कुछ आप कहेंगे, दोषियों पर कार्रवाई होगी? क्योंकि पता चला है कि आगजनी की गई है, तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है, माहौल बिगाड़ा गया है। जो भी जिस पर भी कार्रवाई बनती होगी, किसी को भी देखिए तो अपना प्रदर्शन निकालने की
करने की सबको इजाजत है, लेकिन किसी को भी किसी का रोकने की इजाजत नहीं है। तो उस हिसाब से सारा जाके मौका मुआयना किया जाएगा। अभी जल्दबाजी में कुछ कहना ठीक बात नहीं होगी। ठीक है। और इजाजत देखिए इसके पहले ली भी जाती है, बाकायदा परमिशन ली जाती है, और उसी के बाद ऐसी कोई भी शोभा यात्रा, कोई भी ऐसा जुलूस निकाला जाता है। आप जल्दी से, मैं चाहूंगी कि आप अपडेट भी अगर आपके पास है तो दे देंगे, कितनी देर में जो और फोर्स भेजी गई है वो वहां पर पहुंच जाएगी? हमने आदेश कर दिया है और मैं रेगुलरली मॉनिटर कर रहा हूँ इसको। अनिल जी, कितनी गंभीरता से इस पूरे मामले को, यहाँ पर जाहिर सी बात है आपने कहा कि पहले शांति बहाल करना प्राथमिकता यहाँ पर है, लेकिन क्योंकि अगर पत्थरबाजी हुई है तो क्या कोई प्री प्लान भी हो सकता है, कोई साजिश भी आपको इसमें नजर आती है? नहीं, जो जाकर वो एसपी खुद मौके पर जाएंगे, वहां पर पहले वैसे डीएसपी वगैरह हैं वहां पर, लेकिन अब एसपी फोर्स लेके खुद वहां पर पहुंच रहे हैं। ठीक है अनिल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी दर्शकों तक भी पहुंचाने के लिए कि इस वक्त प्रशासन एक्टिव जरूर है। अब यहाँ पर फोर्स भी और ज्यादा डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, पुलिस की जो फोर्स है उनको भेजा जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। मानव हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, आप खुद सुन भी रहे होंगे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्राथमिकता भी यही है। अपडेट भी यहां पर थोड़ा उनकी तरफ से दी गई कि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती वहां पर की जा रही है। क्या कुछ और खास जानकारी आपके पास? देखिए, इसमें लगातार एक पक्ष की तरफ से ये मांग की गई थी कि कुछ युवक जो कि आरोपी हैं, जिन 2 लोगों की हत्या की गई थी फरवरी महीने में, वो लोग इस यात्रा में शामिल होना चाहते थे। तो लगातार ये मांग की जा रही थी सोशल मीडिया पर कि उन लोगों को इस तरीके की यात्रा में शामिल होने से प्रशासन रोके, क्योंकि जो लोग पहले से धार्मिक चीजों में लिप्त रहे हैं, अगर उनको नहीं रोका जाएगा तो वे शायद इस तरीके से षड्यंत्र कर सकते हैं, चीजें खराब कर सकते हैं। तो शायद पुलिस की मुझे लगता है वहां पर थोड़ी सी कमजोरी रही है। एसपी मेवात, एसपी नूह जो अभी छुट्टी पर चल रहे हैं, जैसा कि विज खुद बता रहे थे कि एसपी पलवल को जानकारी दी गई है। हम एसपी पलवल से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनसे हमारी बातचीत होगी तो और अपडेट कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल स्थिति अभी उस तरीके से काबू में नहीं है। हालांकि अब हिंसा हमको यहाँ पर वहां से जानकारी मिल रही होती हुई, वहां से खबरें हिंसा की नहीं आ रही है। तकरीबन 2 बजे से लेकर 2:15 के बीच काफी हिंसा हुई, गाड़ियों में आग लगाई गई, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य उतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। और ये भी असंभव हो सकता है कि अगर स्थिति और बेकाबू होती है तो इंटरनेट सेवाएं भी बाधित कर दी जाए, उन पर भी रोक लगा दी जाए। लवीना मानव, जानकारी ये भी है कि इस वक्त एहतियातन तमाम ऐसे रास्ते भी हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। अब वहां से स्थिति इस वक्त क्या है, क्या आपको और अपडेट वहां से मिल पा रहा है मानव? देखिए, जैसी हिंसा की घटनाएं सुनने को मिली, तस्वीरें देखने को मिली, तो नूह प्रशासन ने ये फैसला लिया, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल खड़ी कर रहा है पुलिस को इस पूरी परिस्थिति पर लगाम लगाने में, क्योंकि लोग दोनों ही गुटों से इस तरीके से, मेरे पास ऑडियो मैसेज भी आए हैं, हम उनको दर्शकों को सुना नहीं सकते। इस तरीके के वीडियो मैसेजेस भी हैं जिनको हम दिखा नहीं सकते टीवी पर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नूह की तरफ आए हैं, वो अपने भाइयों को घिरता हुआ बता रहे हैं, तो दूसरे पक्ष अपने भाइयों को घिरता हुआ बता रहा है। तो दोनों तरफ से बराबरी के इस तरीके से सोशल मीडिया पर मैसेज भेजे जा रहे हैं। तो नूह प्रशासन ने क्या किया है कि नूह के अंदर जितने भी जाने वाले रास्ते हैं उनको फिलहाल बंद कर दिया है, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं, और जो लोग विशेष सेवाओं में लगे हैं उन्हीं को आगे जाने दिया जा रहा है। बाहर के लोगों को अभी नूह के अंदर जाने एंट्री नहीं दी जा रही है। मानव, बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आपके जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है। हालांकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जब तक इसकी पुष्टि नहीं होगी तब तक वो वीडियो या कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक कंटेंट जो है वो हम अपने चैनल पर नहीं चलाएंगे। लेकिन मानव, जो भी कुछ इस वक्त जानकारी आपके पास है, क्या उससे कहा जा सकता है कि ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी बड़ी साजिश यहां पर सामने आ रही है? बिल्कुल भी अचानक से ऐसी कोई घटना नहीं है। फरवरी के बाद से ही लगातार मेवात इलाके में, और सिर्फ हरियाणा वाला हिस्सा ही नहीं, भरतपुर का हिस्सा भी, वहां पर भी इस तरीके की हिंसक और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाली खबरें हमने लगातार देखी हैं। और मैं लगातार, क्योंकि पहले उन खबरों को कवर कर चुका हूं, तो उन लोगों से जब मेरी बीच में बातचीत होती है तो दोनों ही गुटों की तरफ से ऐसे ऐसे वीडियोस भेजे जाते हैं जिससे कि अगर न्यूज चैनल उनको चलाए तो दूसरे समुदाय का माहौल खराब हो जाए। तो ऐसे में हमको भी संयम रखना पड़ता है। तो ये चीजें पूरी प्लानिंग से की जाती हैं, और निश्चित तौर पर पुलिस को इस पर पूरी जांच करनी चाहिए कि एक शोभा यात्रा निकाली गई, यात्रा के लिए ये कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचे, तो जब यात्रा निकली तो अचानक से इतनी भीड़ सड़कों पर पहले से कैसे मौजूद थी? तो तमाम तरीके के सवाल हैं दोनों ही गुटों पर उठते हैं, और इसके जवाब, मुझे लगता है इसका जवाब पुलिस
संभावित को प्रशासन को देना पड़ेगा। और मानव, आप ही ने जानकारी दी कि प्रशासन से एक पक्ष अपील कर रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यहाँ पर ना आने दिया जाए, और फिर उसके बाद पुलिस की भी थोड़ी सी खामी यहाँ पर रही, सुना नहीं गया और फिर इतना बवाल हमने देखा। मानव, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन हम दर्शकों को लगातार जो वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी दिखा रहे हैं। एक तस्वीर इस वक्त हम ये दिखा रहे हैं, देखिए आपको एक गाड़ी नजर आएगी, ये कार है और उसके अंदर आप देखेंगे ये तलवारें भी यहाँ पर रखी हुई हैं। अब ये